हिमांशु परिहार, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे। सभी को मेरा जय जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कभी कभी आपने ये कहावत कभी कभी क्या बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे कि जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। आज तक मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि सिकंदर जी जीत कब गए। ओ सॉरी, मैं जी कब बोल रही हूँ कि उनको, कि आखिर सिकंदर जीता कब। सिकंदर वही था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को देखकर अपने घुटने टेक दिए थे। उसकी सेना ने, सिकंदर की सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य को देखने के बाद और उनके प्रभाव को देखने के बाद आगे बढ़ने से भी मना कर दिया था। और उसके बाद सिकंदर ने बड़ी चालाकी से मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य जी का विवाह अपने सेनापति की लड़की से करा दिया था। इतिहास में ये बात बहुत बोली जाती है कि महान अकबर, अकबर महान। अरे अकबर कहाँ से महान हो गया। अकबर वही इंसान था जिसकी सेना को, पूरी की पूरी सेना को मात्र एक महाराणा प्रताप ने घुटनों के बल घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। आज तक मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि जो स्थान इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलना चाहिए था, वो स्थान क्रूर और आतंकी औरंगजेब को मिल गया। जो स्थान स्वामी विवेकानंद जी को, आचार्य चाणक्य को मिलना चाहिए था, वो स्थान विदेशियों को मिल गया। आज तक मेरे समझ में नहीं आया कि ताजमहल ताजमहल कैसे बन गया, कि लाल कोट लाल किला कैसे बन गया, और तो और फतेहपुर सीकरी का वो जो देव महल था वो बुलंद दरवाजा कैसे बन गया। अरे इन लोगों ने तो दिल्ली तक भी नहीं छोड़ा। महरौली को जानते हो ना, महरौली में जो वैधशाला थी वो कुतुब मीनार इन लोगों ने बना दिया। आज तक मेरे दिमाग में ये बात कभी नहीं घुसी कि जिस सम्राट के नाम से संसार भर के इतिहासकार जिस सम्राट को के नाम के आगे महान शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में वो कहीं गायब कर दिया गया। जिस सम्राट का राज्य चिन्ह अशोक चक्र भारत देश के झंडे में लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि भारत देश के झंडे में एक अशोक चक्र लगाया जाता है। वो अशोक चक्र जिस सम्राट का राज्यशील था वो थे महाराजा अशोक, लेकिन उनको इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया। जिस देश की सेना को सबसे बड़ा सम्मान अशोक चक्र से नवाजा जाता है, वो अशोक जी आज भी इतिहास के पन्नों से महाराजा अशोक गायब हैं। जिस सम्राट के काल में भारत विश्व गुरु था, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो आज भी इतिहास के पन्नों में गायब है। और तो और इतिहास में जिसका काल स्वर्णिम काल माना जाता था, स्वर्णिम काल था, उससे अच्छा, उनके अच्छा कोई काल नहीं था जिन्होंने अखंड भारत पर राज किया। नेपाल से लेके, बांग्लादेश से लेके, अफगानिस्तान से लेके, समूचे भारत से लेके पाकिस्तान, जो कि उस समय सारे के सारे भारत में थे। अखंड भारत पर जिस महान सम्राट अशोक ने राज्य किया, उनका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं है। और तो और उनके राज्य में इंसान तो क्या, जानवरों तक का अस्पताल बन गया। केवल एक महाराज अशोक ही थे, सम्राट अशोक ही थे कि जिनके काल में मनुष्य तो क्या, जानवरों तक को बचाने के लिए उनका अस्पताल तक बन गया। लेकिन इतिहास के पन्नों में उनकी कोई जगह नहीं है। जिस सम्राट का राज्य चिन्ह चार मुखी शेर को भारत देश का राष्ट्रीय प्रतीक मानकर सरकार चलाती है, आज तक चलाती है। जिस सम्राट का जो राज्य चिन्ह था, आप देखोगे चारमुखी शेर, मैं भी फोटो लगा दूंगी, आप देखिए ऊपर कि चारमुखी शेर भारत देश अपना राष्ट्र प्रतीक मानती है और सत्यमेव जयते को अपनाया गया। उस सम्राट का नाम इतिहास के पन्नों में क्यों नहीं है। और तो और उस सम्राट के नाम के आगे न जाने कितनी जीटी रोड बनाई गई, न जाने कितने हाईवे बन गए। ऐसे सम्राट की जयंती तक भारत में नहीं बनाई जाती है। ऐसे सम्राट की कोई राष्ट्रीय घोषणा नहीं होती है। ऐसे सम्राट की ना पुण्यतिथि बनाई जाती है, ना जयंती बनाई जाती है, और तो और कोई राष्ट्रीय अवकाश भी नहीं होता है। हम आखिर जा कहाँ रहे हैं, भारत का इतिहास कहाँ जा रहा है, मेरे आज तक यही समझ में नहीं आ रहा। न केवल इतिहासकार, न केवल गुलाम, न केवल
मैं तो गुलाम ही कहूँगी, इन्होंने हमारा जिन्होंने इतिहास बदल दिया, बल्कि जो सर्कुलर गैंग है इसकी जिम्मेदार वो भी है। अरे बड़े शर्म की बात है कि जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी है, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को आज तक सरकार आतंकवादी मानती है। कि सम्राट अशोक के लिए एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए, सम्राट अशोक की एक जयंती बनाई जाए, और आपने हमेशा मेरा साथ दिया है और आगे भी मेरा साथ आप लोग हमेशा दोगे। जब भी मैंने राम मंदिर के लिए ऊपर आवाज़ उठाई, आप लोगों ने साथ दिया। मैंने 370 के ऊपर आवाज़ उठाई, आप लोगों ने साथ दिया। मैंने कश्मीर के ऊपर आवाज़ उठाई, आप लोगों ने साथ दिया। मैंने बंगाल के ऊपर आवाज़ उठाई, आप लोगों ने साथ दिया। हमेशा आप लोग साथ देते हो। तो अब भी आपसे एक साथ चाहती हूँ कि एक मुहिम चलाइए कि सम्राट अशोक की भारत में जयंती बनानी चाहिए और एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना चाहिए। इस वीडियो को मैं कभी नहीं कहती कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा मिलता है कि मुझे लाइक शेयर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन आज बोल रही हूँ, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करने की कोशिश करें और अपना इतिहास वापस लाने की कोशिश करें। चलिए, जय जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, भारत माता की जय।